हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 30। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 29 तक कर लिया है कंप्लीट। जिन्होंने नहीं देखा है, सारा वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 महत्वपूर्ण सवाल को कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल ही हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। परीक्षा का तिथि आपका निर्धारित है 19 जुलाई 2026। और आपको बता दें कि परीक्षा जो आपका है 19 जुलाई, अभी तक इसी डेट पे ऊपर जो है परीक्षा होने वाला है। अभी तक वैसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कैंसिल वगैरह का। तो सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं, सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स जितने भी सवाल आपको मिलेंगे टफ और मीडियम और इजी तीनों तरह के सिलेबस के अनुसार से बनाए गए हैं और उसी तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सवाल की बात करें इस वीडियो का, तो पहला सवाल में आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। अब देखिए, 4 ऑप्शन है। नचनी नृत्य है, करिया झूमर नृत्य है, नेटुआ नृत्य है और कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य तो आप जनरली देखते होंगे कि पुरुष महिला दोनों सभी लोग यहाँ पे इसमें जो है नृत्य में भाग लेते हैं। लेकिन एक नृत्य है नटुआ नृत्य। क्या है, नेटुआ कहिए या फिर नटुआ कहिए, ठीक है। नटुआ नृत्य जो है ना, ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब कि इसमें सिर्फ पुरुष लोग ही भाग लेते हैं, समझे। तो नटुआ नृत्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नागपुरी भाषा तो जनरली हजारीबाग, रामगढ़ वगैरह, चतरा वगैरह में बोला जाता है। तो नागपुरी भाषा का अन्य भी नाम है जिसको आप सदानी या फिर सादरी या फिर गंवारी के नाम से जानते हैं, है ना। तो गंवारी भी आप इसको कह सकते हैं, सादरी भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों का सही हो जाएगा। तो ये नागपुरी भाषा का ही दूसरा रूप है, सादरी और गंवारी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो भी सवाल आपको मिलेंगे एकदम अच्छे वाले मिलेंगे और इम्पोर्टेंट मिलेंगे, समझे। तो कोई भी व्यक्ति जो वीडियो को अभी स्टार्ट आप लोग किए हैं, आपको हम बता देते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है डेली बेसिस पर हमारा वीडियो जो है शाम के 7 बजे आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है ना सिर्फ एक बार नहीं, कितना बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 48 नंबर का आंसर करिएगा मातृभाषा। श्रीनिवास पांडुरी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था मातृभाषा। पत्रिका जो है 1957 में खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है ना। यहाँ पे देखिए सारे जो है ना, ये डाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। डाह, लुआठी, है ना, ये पढ़ना भी होता है जब ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरेंगे तो। अगला सवाल करेंगे 49 नंबर। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख दांडी का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था। कुडुख दांडी जो पुस्तक है इसका जो प्रकाशन किया गया वो कौन सा साल में किया गया था। 49 का आंसर करिएगा 1950 में। कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा जो है 1950 में कुडुख गीतों का संकलन, पुस्तक का नाम रखा गया कुडुख दांडी, इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसे जो है 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा जो है सम्मानित किया गया। अगला सवाल है 50 नंबर। करगाली नामक स्थान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। करगाली में होता क्या ना, कोयले की धुलाई करके जो है इसमें व्याप्त अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो कोयला खान हेतु, कोयला वासरी हेतु, कोयला खदानों में आग हेतु, किसके लिए ये ज़्यादा प्रयुक्त है। 50 नंबर का आंसर करेंगे कोयला वासरी। कोयला को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, करगाली। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 51 नंबर। देखिए, झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना से निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। देखिए, झारखंड में जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है ना, यहाँ पे कौन सा उर्वरक जो है बनाया जाता है। 51 का आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। मतलब कि यहाँ पे यूरिया भी बनता है, नाइट्रेट भी बनता है और अमोनियम सल्फेट भी यहाँ पर बनता है, ठीक है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि अमोनियम कारखाना में जो है अमोनियम सल्फेट कब से बनाना चालू किया, 1951 में चालू हुआ था। यूरिया कब से बनना चालू हुआ, 1959 से। नाइट्रेट कब से बनना चालू हुआ, तो ये भी 1959 से यहाँ पर उत्पादन सभी चीज़ों का शुरुआत हो गया था। अगला सवाल है 52 नंबर। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक परियोजना इसमें से सुमेलित नहीं है और वो आपका है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, पतरातू, रांची, ठीक है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना विश्रामपुर जो है ये आपका पतरातू, रांची में नहीं है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलामू में ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पलामू में, समझ गए। बाकी सब आपका सही है। जैसे में सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी में लातेहार में स्थित है, सही है। उसको देखिए काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा में पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी सही है।
उसके बाद ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना में, ये भी सही है। और तीसरा जो गलत था, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पतरातू दिया हुआ था, जबकि इसका सही आंसर हम लोगों को पलामू करना है। ठीक है। 53 नंबर सवाल देखिए, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग जो है वो कौन सा है? 53 का आंसर करिएगा बी, बोकारो स्टील। ठीक है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग बोकारो स्टील है। अच्छा, इसकी स्थापना गणित को पूछा जाए तो कब किया स्थापना? इसकी स्थापना हुआ है 1964 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विख्यात नहीं सवाल पूछ दिया, विख्यात है अलग बात है, विख्यात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जपला में तो सीमेंट बनता है, ठीक है, झींक पानी में सीमेंट बनता है, खरारी में सीमेंट बनता है, लेकिन झरिया धनबाद जो आप देख रहे हैं ना, ये सीमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोयला के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का कोयला झरिया से निकाला जाता है, धनबाद से। अगला सवाल 55 नंबर, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? 55 नंबर का आंसर क्या कर दीजिएगा? डी कर दीजिएगा, गोमिया बोकारो में। ठीक है, यह जो है 1958 में स्थापित एशिया का पहला बारूद कारखाना था, जो गोमिया में आपका स्थित है, बोकारो में। अगला सवाल 56 नंबर देखिए, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो 56 नंबर का क्या आंसर करिएगा? इसमें जो है कुल 96 पदक में से 33 स्वर्ण पदक थे। ठीक ना। हम लोगों को क्या पूछ रहा है? स्वर्ण पदक कितने थे? तो स्वर्ण हम लोग कितने कर देंगे? 33। अगर यदि पूछे कितने टोटल हुए थे तो 96 में जो है 33 स्वर्ण पदक हम लोगों को मिला था। अगला सवाल है 57 नंबर, वीरता हेतु राष्ट्रपति पदक 2022 डीएसपी नवीन लकड़ा को निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया था? 57 का आंसर करिएगा सी, विशिष्ट सेवा पदक से। ठीक ना। राष्ट्रपति पदक 2022 डीएसपी नवीन लकड़ा को जो है विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो जाता है, पूछ भी सकता है, लेकिन आपको बता दिए, लेकिन चांसेस इसका कम है। अगला सवाल देखिए 58 नंबर, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में स्थित है? अब पलामू जिला में जो पर्यटन स्थल स्थित है, हम लोगों को इसका आंसर बताना है। तो 58 का करिएगा, सभी पलामू जिला में ही ये स्थित है। ठीक है, उपरोक्त सभी कर दीजिएगा। जैसे मेदिनी राय का किला पलामू में स्थित है, पलामू अभ्यारण्य सही है, रोहिल्ला का किला, ये सारे कहाँ पर है? पलामू जिला में स्थित है। तो उपरोक्त सभी आंसर हम लोग कर देंगे। 59 नंबर सवाल है, पुस्तक विचारों के 11 अध्याय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 59 नंबर का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए कर देंगे, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? विचारों के 11 अध्याय। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल पूछ रहा है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करने के उद्देश्य से किस पत्रिका का प्रतिमाह प्रकाशन किया जाता है? 60 नंबर का आंसर करिएगा, ऑप्शन ए पंख। पंख पत्रिका का प्रकाशन जो है 2017 से केंद्र स्तर से किया जा रहा है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करना, समझे, जो प्रतिमाह प्रकाशन होता है, पंख। अगला सवाल है 61 नंबर, झारखंड के राज चिन्ह में कितने पलाश के फूल दर्शाए गए हैं? अब देखिए पहले तो 4J वाला था, लेकिन अभी तो झारखंड का जो लोगो है वो चेंज हो गया है। अब पलाश का फूल, हाथी, ये सब सारे दिए गए हैं जो गोल वाला है। तो इसमें कितने पलाश के फूल दर्शाए गए हैं? क्या आंसर करिएगा? 24 कर दीजिएगा, 24। ठीक है, झारखंड का राज्य चिन्ह में जो है आपको हम बता देते हैं कि ये तो 24 तो पलाश का फूल हो गया, इसमें हाथी भी आपका है। हाथी क्या है? हाथी जो है ना, हाथी का भी संख्या कितना है? 24 है। पलाश का भी संख्या कितना है? 24 है। उसके बाद इसमें 48 नर्तक दिए गए हैं। नर्तक आप बढ़िया से जूम करके देखिएगा, है ना, नर्तक दिए गए हैं। नर्तक का संख्या कितना है? 48 है। उसके बाद इसमें जो है सफ़ेद वृत्त भी दिया गया है। सफ़ेद वृत्त जो वो उसकी नंबर कितने हैं? 60 है। उसके बाद इसमें जो है एक अशोक स्तंभ भी दिया गया है। स्तंभ कितने दिए गए हैं? अशोक स्तंभ, तो वो 1 दिए गए। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसमें जो है 24 हाथी है, 24 पलाश का फूल है, 48 नर्तक है, 60 सफ़ेद वृत्त है और एक अशोक स्तंभ है। इसको तो आप जरूर ही याद रख लीजिए। किसी ऐसे वैसे आदमी को पूछिएगा तो बहुत सारे लोग आपको आंसर भी नहीं दे पाएंगे, जबकि आपको ये डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है याद करना। परीक्षा में पूछे या ना पूछे अलग मैटर है, ठीक ना। अगले सवाल की ओर बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 62 नंबर देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है? अब देखिए 62 नंबर का आंसर करिएगा आप लोग भी 18 वर्ष।
क्योंकि 18 वर्ष होने के बाद कोई भी आदमी एलिजिबल हो जाता है काम करने के लिए, करवाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, किसान बनने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, जिसमें एज कम से कम 18 साल होना जरूरी है। 63 नंबर सवाल देखिए, किस शहर में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना है? 63 का क्या आंसर करेंगे? 63 का आंसर करेंगे डी, उपरोक्त में से सभी, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। ठीक है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आधुनिक बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कहीं कहीं चालू हो भी गया है। अगला सवाल करेंगे 64 नंबर, मुखबिर योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? 64 नंबर का आंसर करिएगा भी, बाल विवाह को रोकना। ठीक है, मुखबिर योजना का उद्देश्य जो है बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 65 नंबर, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सेम सवाल आपको 4-5 प्रश्न पहले पूछा गया है 34वें राष्ट्रीय खेल से। ये सवाल आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 34वां राष्ट्रीय खेल जो होगा झारखंड में ही आयोजित किया गया था, इसीलिए इससे सवाल आपके बनते रहेंगे। आने वाले समय में भी बहुत बार पूछा भी गया और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। 65 नंबर का आंसर करिएगा सी, 5वां स्थान है ना। 96 पदक के साथ में झारखंड जो है अपना 5वें स्थान पर रहा था। अच्छा, ये तो 5वें स्थान पर रहा, तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड एवं द्वितीय और तृतीय स्थान पर मणिपुर और हरियाणा रहा था। समझे। 66 नंबर सवाल देखिए, रोहिल्लों का किला निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? 66 का आंसर करिएगा गढ़वा। ठीक है, ऑप्शन सी गढ़वा। अगला सवाल है 67 नंबर, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार से झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 67 का आंसर करिएगा डी, 36। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 68 नंबर देखिए, झारखंड फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 68 का आंसर कर दीजिएगा बी। ठीक है, बी कर दीजिएगा, लातेहार। झारखंड फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? लातेहार आपका प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन से पर्यटक स्थलों का इको टूरिज्म के तहत विकास किया जा रहा है? 69। क्या आंसर हो जाएगा? 69 का हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों में से, मतलब दालमा चांडिल गेतलसूद और बेतला मिर्चैया और नेतरहाट है ना। इसका क्या किया जा रहा है? टूरिज्म की तरह से जो है विकास किया जा रहा है। अगला सवाल है 70 नंबर, नोवामुंडी क्यों प्रसिद्ध है? नोवामुंडी जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह अयस्क के हेतु ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है नोवामुंडी? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में समझे, पश्चिमी सिंहभूम जिला में नोवामुंडी है, जो लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है, माने कि फेमस है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 71 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान जो है क्यों प्रसिद्ध है? 71 का आंसर कर दीजिएगा सी, लौह अयस्क के भंडार हेतु। अभी आपने एक देखा, फिर से यहाँ पे लौह अयस्क के भंडार हेतु एक जगह और आ गया जिसका नाम है चिरिया नामक स्थान। ठीक है, चिरिया, ठीक ना। ये चिरिया जो है कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला सवाल है 72 नंबर, निम्नलिखित में से साहित्य कथन का प्रयोग करिए। अब देखिए साहित्य कथन का प्रयोग हम लोगों को करना है, इसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले सारे ऑप्शन पढ़ना होगा। अब यहाँ पे लिख रहा है ECL, ऐसे लिखिएगा, ठीक ना, ऐसे पढ़िएगा ECL उद्योग रांची से संचालित है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि CCL उद्योग का केंद्र संथाल परगना में है। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, हम लोगों को मिल गया और हम लोगों को पूछ रहा है सही कथन का प्रयोग करिए। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ECL जो बोल रहा है, ECL तो आपका रांची में नहीं है, ECL तो आपका सरायकेला में है। कहाँ पे है? सरायकेला में है। उसके बाद CCL उद्योग का यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र संथाल परगना में है, जबकि CCL का कहाँ पे है? इसका रांची में है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कथन सत्य नहीं है। समझे। तो ECL उद्योग कहाँ पर संचालित है? सरायकेला से। और CCL उद्योग कहाँ से संचालित है? रांची से। समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर, झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है? 73 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, पतरातू ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये जो है बोकारो जिला में आपका स्थापित किया गया है और DVC के अंतर्गत में आता है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 789 मेगावाट है। कितना है? 789 मेगावाट, ठीक ना। और पतरातू का 840 है, बोकारो का 830 है और तेनू घाट का 420 है। लेकिन सबसे अधिक
इसकी जो है उत्पादन क्षमता 889 है। ठीक है, 889 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पंचायत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है। पंचायत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है। 74 नंबर का आंसर करिएगा सी, 45,000 किलोवाट, सॉरी 40,000 किलोवाट, 74 के सी है ना। पंचायत जल परियोजना जो है दामोदर नदी पर स्थित है और धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर इसको बनाया गया है और इस परियोजना की क्षमता जो है 40,000 किलोवाट तक है। अगला सवाल करेंगे हम लोग फ्रेंड्स 75 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था। 75 नंबर का आंसर करिएगा शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा, है ना। वहाबी आंदोलन जो है सल्फी आंदोलन भी कहा जाता है इसको, एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था और झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार जो है शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा किया गया था। 76 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। 76 नंबर का आंसर करिएगा अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। और इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ है। तो व्रात्य शब्द का प्रयोग कहाँ से किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। 77 नंबर सवाल है इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है। 77 नंबर का सवाल करिएगा, आंसर इसका ऑप्शन सी पाल काल में। ठीक है, पाल वंश के शासक ने इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर को स्थापित किया था। 78 नंबर सवाल है चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था। 78 नंबर का आंसर करिएगा बी, रांची में। चंपारण आंदोलन की जो रूपरेखा रखी गई, जो सारी बातें बताई गई, प्लान किए गए, ये सारे कहाँ पे हुए, रांची में ही बनी थी, है ना। अगला सवाल करेंगे 79 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 79 का आंसर करिएगा उधवा पक्षी विहार। ठीक है, साहेबगंज में स्थित है उधवा पक्षी विहार। ये जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, प्रवासी का मतलब क्या समझते हैं, जो बाहर से आते हैं ना, बाहर से आते हैं, बाहर के रहने वाले होते हैं, इसी को कहा जाता है प्रवासी। उधवा पक्षी विहार इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखिए झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सा है। दूसरी सर्वप्रमुख 80 नंबर का आंसर करिएगा मक्का। धान के बाद जो है झारखंड में मक्का जो है दूसरी प्रमुख फसल के अंतर्गत में आते हैं। 81 नंबर सवाल है मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है। 81 नंबर का आंसर करिएगा कनाडा बांध। कनाडा के सहयोग से बनने के कारण जो है इसका नाम कनाडा बांध रखा गया है, मसानजोर बांध का। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 82 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। कौन सा चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दिया जाता है। 82 का करिएगा ऑप्शन सी, मेदिनी राय। मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर पेशवा बालाजी राव निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे। 83 का आंसर करिएगा सी, राजमहल से। पेशवा बालाजी राव झारखंड के राजमहल से होकर के बंगाल गए थे। 84 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। तो 84 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, दलेल सिंह, है ना। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। तो दलेल सिंह के समय में सर्वाधिक क्या हुआ, यहाँ पर उत्कर्ष हुआ, विकास हुआ, तरह से कह सकते हैं, काम हुआ, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 85 नंबर सवाल पूछ रहा है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है। और जनजातियों की संख्या कितनी है हम हर वीडियो में बताते हैं, आपको याद करना ही करना है। जनजातियों की संख्या 32, 8 जो है आदिम जनजाति है और 24 जो है नॉर्मल जनजाति है। ठीक है ना, 24 + 8 कितना हो गया, 32 जनजाति हैं। उसमें से एक जनजाति है संथाल। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्नलिखित में से कौन सा है। 85 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, किरिंग बापला। संथाल जनजाति में किरिंग बापला विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है, किरिंग बापला के माध्यम से। 86 नंबर है उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार किस नाम से जाना जाता है। 86 का आंसर करिएगा दौराहा शिकार। उरांवों द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार कहा जाता है। कौन सा जनजाति का बात हो रहा है, उरांव। अभी हम लोगों ने कौन सा जनजाति के बारे में देखा था, संथाल जनजाति के बारे में, जिसमें किरिंग बापला के बारे में बताया गया। इसमें उरांव जनजाति में अनौपचारिक शिकार को क्या कहा जाता है, दौराहा शिकार कहा जाता है।
87 नंबर सवाल है, हो जनजाति के रसोईया घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? 87 नंबर का कहा जाता है अदिग। हो जनजाति के रसोईया घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे अदिग कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती है, सो सवाल पूछ रहा है। 88 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, खूंटी से नहीं गुजरती है। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां से होकर के गुजरती है। और ये जो पाइपलाइन है, जिसे ऊर्जा गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, यह परियोजना 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से संचालित होती है, खूंटी से नहीं होती है। अगला सवाल है 89 नंबर, पतचुई क्या होता है? पतचुई जो है ये क्या है? 89 का करिएगा, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। पतचुई जो है अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर था। जो हड़िया अभी भी बिकता है, रांची, रामगढ़, हजारीबाग के किसी किसी हिस्से में हड़िया भी बिकता है ना। तो अंग्रेजों द्वारा भी इसके ऊपर क्या किया गया था? टैक्स लगा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पतचुई। 90 नंबर सवाल देखिए, 90 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? 90 नंबर का आंसर करिएगा हजारीबाग में। ठीक है। अच्छा, झारखंड में मिट्टियों की कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। यहाँ पर झारखंड में 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः जो है पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में है। और इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है और इसमें मोटे अनाजों का कृषि की जाती है। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर वीडियो हमारा होता है समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।